रक्षाबंधन के 2 दिन पूर्व और 15 अगस्त के 7 दिन पूर्व मैं अपनी ओर से प्रेस के सभी साथियों का स्वागत करता हूं। कई कार्यक्रमों की श्रृंखला हमारे द्वारा बनी है और उन कार्यक्रमों के साथ जो मूल हमारा भाव है, इस स्वतंत्रता के पावन पर्व के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वदेशी की भावनाओं को जो प्रोत्साहन देते हुए जो हमारे द्वारा ये जो कुछ काम किए जा रहे हैं, उसी भाव की थीम के आधार पर मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण, कृषि की अर्थव्यवस्था और सारी बातों को गौर करते हुए जिस प्रकार से स्वदेशी की भावना का और खास करके किसान आधारित व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देते हुए अपने देश के अंदर स्वदेशी के भाव को बढ़ावा दिया है। हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर, किसानों की अर्थव्यवस्था को लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ता है, वो हम सबको प्रेरणा भी देती है और वो हमको काम करने के लिए उत्साह भी देती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूँ, जो किसानों को हित को लेकर के स्वदेशी की भावनाओं के आधार पर वो हमारे देश का इस प्रकार से हर मोर्चे पे नेतृत्व कर रहा है, जो आज के दृष्टिकोण से समसामयिक। मैं इस नाते से भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जब भोपाल की तरफ हम देखते हैं, अपने राज्य की तरफ देखते हैं, तो राज्य के लिए 10 तारीख के दिन स्वदेशीकरण की भावना के लिए ही हमारे राज्य में पहली बार रेल के कोच भी बनेंगे, मेट्रो ट्रेन की ट्रेन बनेगी। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि रहेगी हमारे स्वदेशी के उस अभियान को लेकर भी, कि यहाँ बनने वाले कोच देश में भी, देश के बाहर भी, दुनिया में भी जहाँ जहाँ रेल मंत्रालय चाहेगा निर्यात करेंगे। मेसर्स BEML लिमिटेड द्वारा निर्माण की परियोजना के स्थापना के लिए जिस प्रकार से पूरी योजना बनी है, ये रायसेन जिले की उमरिया में इस परियोजना पे हम काम कर रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 1800 करोड़ की है, जिसमें लगभग 1600 से 2000 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। प्रदेश में ये पहली इकाई इस प्रकार की रेल कोच निर्माण करने की ये सुविधा प्रदान करेगी, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश रेल विनिर्माण के मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित होगा। रायसेन जिले के गोहरगंज तहसील के उमरिया गांव में 60.36 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हमने कर दिया है। इस उद्योग में वंदे भारत, अमृत भारत, मेट्रो कोच का निर्माण किया जाएगा। इस उद्योग के लगने से भोपाल और रायसेन क्षेत्र में बड़े पैमाने पे सहायक उद्योगों का भी अलग से, उनकी यूनिटों का भी एक बड़ा बाजार बनेगा, जो मध्य प्रदेश की राजधानी को भी और मध्य प्रदेश को भी अलग अलग प्रकार के औद्योगिकरण की व्यवसाय से जोड़ने का प्रयास करेगा। परियोजना के कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मानव संसाधन, खास करके जो हमारे अलग अलग बीटेक वाले, कंप्यूटर साइंस वाले उच्च शिक्षित विद्यार्थियों के लिए रोजगार के बड़े अवसर उत्पन्न होंगे। और यही प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के मंत्र को साकार करने का एक महत्वाकांक्षी मंत्र बनेगा। परियोजना उसी प्रकार से लगाई गई है। प्रसन्नता का विषय यह है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना में रक्षा मंत्री स्वयं हमारे बीच उपस्थित रहने वाले हैं। माननीय कृषि मंत्री जी का, चूँकि ये लोकसभा क्षेत्र है, तो माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी रहने वाले हैं। माननीय रेल मंत्री भी उसमें उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन उनकी एक ही समान रूप से किसी और काम आने के कारण से वो हमारे लिए तकनीकी रूप से जुड़ेंगे, वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे, जिनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, क्योंकि रक्षा मंत्रालय का BEML संस्थान बनाएगा और रेल कोच के सारे काम का ऑर्डर देने का काम रेल मंत्रालय करने वाला है। तो आज़ादी के बाद ये एक नए प्रकार के दौर में हम अपने निवेश अभियान के आधार पर राज्य के युवाओं के लिए, समृद्धि के लिए, काम और बाकी चीज़ों के लिए मध्य प्रदेश का जो हमने अभियान चलाया था, ये उसी का अगला पड़ाव है। उल्लेखनीय है कि इसी के तुरंत बाद हम लगातार, जो मैंने कहा है कि हमारा
10 तारीख से ही इस कारखाने के स्वदेशीकरण के भाव के आधार पर ये जो अभियान चला रहे हैं, इसमें हमने सभी स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के तकनीकी संस्थान, युवाओं को अपने पूरे प्रदेश में माहौल बना रहा है कि तिरंगा से इसको जोड़ करके स्वदेशीकरण की भावना के आधार पर ही जब आज़ादी का पर्व हमारे लिए केवल 5 दिन दूर रहेगा, ऐसे में हर घर तिरंगा जिसका ये 4था वर्ष प्रारंभ हो रहा है, उसी में स्वदेशी की भावना और इस बार स्वच्छता का थीम पे आधार पर ये हर घर तिरंगा अभियान चलने वाला है। इसके आधार पर हम अपने उस पुरानी भावना के आधार पर जब आज़ादी के पूर्व क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, आम नागरिकों ने संघर्ष करके देश को आज़ाद कराया, लेकिन ये भोपाल रियासत हमको याद भी दिलाती है यहाँ तिरंगे का ज़्यादा ही महत्व है। ये 4 स्टेट थी जिनने भारत में मिलने से मना कर दिया था। ये स्टेट उस नाते से भी याद की जाएगी जिनने पाकिस्तान से, यहाँ के राजा नवाब ने पाकिस्तान से मिलने की बात कही थी, लेकिन यहाँ के नागरिकों का संघर्ष, यशस्वी तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुशल रणनीति के अंतर्गत 600 से ज़्यादा रियासतों ने स्वतः, लेकिन ये 4 रियासतों के लिए ये यहाँ के नवाब ने तो यहाँ का पैसा पाकिस्तान के स्टेट बैंक में डाल दिया था, ये कुछ आगे ही बढ़े थे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ के नागरिकों के संघर्ष से हमारा अपना राज्य का प्रमुख राजधानी का केंद्र बना भोपाल रियासत, और रेल से भी वो इतिहास जुड़ता है। जब रेल के यहाँ की नवाब तत्कालीन बेगम साहिबा ने पहली बार 40 लाख रुपए से अंग्रेज़ों को उधार दे करके रेल नेटवर्क खड़ा कराया था, जिसके आधार पर नर्मदा नदी को पार करने का रास्ता बना, जो दक्षिण भारत के लिए दिल्ली से दक्षिण का रास्ता खुला है। इसके पहले यहाँ से सीधे दक्षिण जाने के लिए कोई मार्ग नहीं था, तो ये रेल नेटवर्क हमको वो भी याद दिलाता है। इसलिए रेल को इससे जोड़ करके हमने तिरंगे की इस यात्रा को इस नाते से भी खास रूप से जोड़ा है। इस बार ये तिरंगा अभियान, जिसका पहला चरण 2 से 8 अगस्त तक होने वाला, दूसरा 9 से 12, तीसरा 13 से 15 होने वाला है। हम इस अभियान के अंतर्गत ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैन्य बलों के महान वीरतापूर्ण कार्यों को स्मरण कराने, सशस्त्र और पुलिस बल को कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आम जन की ओर से हम इनको राखियां भेजते हुए भी अभियान चलाने का निर्णय कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार, हमारे सभी सशस्त्र बलों, सेना और सबने जो इसमें अपना योगदान दिया, ये हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए भी महत्व का त्यौहार है। विद्यालय महाविद्यालय में प्रतियोगिता कराने से लेकर कई प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी जानकारी आपको विस्तृत रूप से मिलेगी। इसी आयोजन के साथ साथ हम अपने हर घर तिरंगे अभियान के आधार पर विशेष मीडिया कैंपेन, दूरदर्शन, आकाशवाणी, FM, सोशल मीडिया, दीवार लेखन, होर्डिंग, क्विज कराना, ऐसे कई प्रकार के मेला, संस्कृति, खेल, राजनीतिकों से संबंधित प्रमुख हस्तियों के माध्यम से अपना जब झंडा वंदन करने प्रभारी मंत्री जाएंगे, तो ये इसी अभियान का एक विस्तारीकरण रूप रहेगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक जानकारी और देना चाहूँगा, ये स्वदेशी का अभियान हम यहीं ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इसके आधार पर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी का अभी निर्माण हुआ है, जिसके आधार पर भोपाल का मेट्रोपॉलिटन एक्ट बनकर के विधानसभा से पारित हुआ है, इसी प्रकार से इंदौर, उज्जैन, धार, देवास का मेट्रोपॉलिटन एक्ट दूसरा बना है। तो जो हमने कहा था कि मेट्रोपॉलिटन केवल कागज़ पे नहीं रहेंगे, इसको विकास के कारवां से उसका भागीदार बनाएंगे। तो हम भाग्यशाली हैं, यहाँ माननीय राजनाथ सिंह जी के माध्यम से रेल कोच के निर्माण का एक बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसे इंदौर, उज्जैन, धार मेट्रोपॉलिटन के लिए 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आने वाले हैं, और इसी स्वदेशीकरण की भावना के आधार पर हमारे निमाड़ और झाबुआ, मालवा के काटन उत्पादन वाला क्षेत्र हमारा है किसानों का। ऐसे में गारमेंट्स का, टेक्सटाइल हब का PM मित्र पार्क के माध्यम से एक बड़ी आधारशिला रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, जो लगभग 2000 करोड़ से बड़ी परियोजना, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।
जहां कॉटन से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट सहित विदेश में भी कपड़े निर्यात किए जा सकेंगे। तो ये हमारे किसानों को लेकर के खास करके एक बड़ा पड़ाव रहेगा, जब हम अपने उत्पाद न केवल रॉ मटेरियल से उत्पाद और उत्पाद से निर्यात तक की बड़ी एक संकल्प के आधार पर अपने राज्य की समृद्धि का एक नया दरवाज़ा खोलेंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये बधाई देना चाहता हूँ कि अभी इसी साल 25-25 में जब हमने GIS की थी, और GIS के करते करते जो कहा था कि हम अपने राज्य के अंदर लगातार उद्योग संवर्धन का, औद्योगिक इकाइयों को स्थापना का, सरकारी और गैर सरकारी सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से देश के अंदर हमने माहौल बनाया, विदेश से भी लोगों को आमंत्रित किया। अब ये रोज़ कमोबेश आप देख ही रहोगे, हमारा कहीं न कहीं अपने राज्य को समृद्धि के लिए रोजगार निवेश का, और इस प्रकार से हमारा ये अभियान चल रहा है। तो जो कार्यक्रम होगा 25 तारीख को, ये वाकई अद्भुत कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी पधारेंगे और उनका दौरा हमारे लिए उद्योग निवेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कदम रहेगा। इसी के साथ साथ हमारे लिए और भी भविष्य के और कुछ कार्यक्रम लिए, जैसे हमारी 14 अगस्त के दिन और आज दो अपनी और महत्वपूर्ण तिथियां। अब यहाँ से निकल करके मैं नरसिंहगढ़ में लाडली बहनाओं के लिए अपनी इस माह की रकम डालने वाला हूँ, जो 1250 रुपया हमारी लाडली बहनाओं की राशि रहेगी। साथ ही साथ रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपया अतिरिक्त रूप से हमारी सारी 1,27,00,000